नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के एक फॉर्मर चीफ ने कहा है कि इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर फ्लीट की ज़रूरत है, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्मर एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने जब वे चाणक्य डायलॉग के अंदर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड को एक बॉम्बर स्क्वाड्रन की ज़रूरत है जो इंडियन एयरफोर्स से अलग हो, यानी कि उससे इंडिपेंडेंट हो। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो हमारी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है ये एकमात्र ट्राई सर्विस फंक्शनल कमांड है, यानी जिसके अंदर तीनों सेनाओं के अंग होते हैं। और ये दोस्तों हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को न केवल मैनेज करती है बल्कि उसको कंट्रोल भी करती है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ने कुछ साल पहले ये सजेशन दिया था कि उन्हें 40 सुखोई 30 MKI अलग से ऑपरेट करने के लिए दिए जाएं, जो केवल न्यूक्लियर पेलोड को डिलीवर करने के काम में आए, या फिर इनसे यही काम लिया जाए और ये इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा न हो। और अभी की बात करें तो SFC पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके फाइटर जेट मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI को लेके, जो कि दोस्तों न्यूक्लियर पेलोड को लेके जा सकते हैं। हालांकि अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वे ज़्यादातर इसके अगेंस्ट ही गए हैं, वे सेपरेट फ्लीट का समर्थन नहीं करते। और दोस्तों, अगर पास्ट की बात करें तो इंडिया के पास जो इलेक्ट्रिक कैनबरा जो कि ब्रिटिश जेट था, वो एक तरह से डेडिकेटेड बॉम्बर था जो इंडियन एयरफोर्स ने 70s तक इस्तेमाल किया। उसके बाद में जब इसे रिप्लेस किया गया तो हमें डीप ग्राउंड स्ट्राइक कॉम्बैट जेट मिल गए, जिसमें दोस्तों रशिया के रिटायर्ड MiG-27 थे और एंग्लो फ्रेंच जगुआर फाइटर जेट था, जो कि दोस्तों माना जा रहा है 2034 तक रिटायर हो जाएगा। और अभी दोस्तों अगर कहा जाए कि इंडिया कैसे इस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को हासिल कर सकता है या कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट हासिल कर सकता है, तो हमारे पास रशिया का पैक्डा नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का एक ऑप्शन है। और इसके अलावा हम अमेरिका से नॉर्थरोप ग्रुमन का B-21 भी खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक कोई विचार नहीं है। इंडिया का राफेल भी न्यूक्लियर पेलोड लेके जा सकता है और सारी चीज़ें कमांड के हिसाब से ही चल रही हैं। और अगर दोस्तों ज़रूरत हुई तो इंडिया इसके लिए ज़रूर जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।